आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं कि यूक्रेन में अभी इस वक्त क्या हो रहा है। हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि दुनिया में इस वक्त क्या होने वाला है और भारत की जो भी खबर होगी वो हमसे छूटेगी नहीं। लेकिन पहली बड़ी खबर आपकी जिंदगी को लेकर रहे हैं। आपकी उम्र 200 साल। कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है। 200 साल तक अब जी सकेगा इंसान, ये एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। रिसर्च के दौरान उम्र बढ़ाने वाली दवा के परिणाम आए अच्छे। बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग रखिएगा। ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट डॉक्टर एंड्रू स्टीली का बड़ा दावा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ज़ॉम्बी सेल्स या सीनीसेंट सेल्स को नष्ट करने में सफल ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट ने उम्र बढ़ाने वाली दवा बनाने का दावा किया है। खबर मैं आपको बता रहा हूं, सबसे बड़ी खबर है। और यहां पर सीधे मैं चाहूंगा विजुअल्स को प्ले ऑन करें। ये देखिए, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये पूरा एक बहुत बड़ा मिरेकल है। ये सीधा ये बिग वॉल पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अपने दर्शकों को ये बिग वॉल देना जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है, सीधे आइए प्ले ऑन करें। दवा का कमाल यहां पर देखें। आपकी उम्र 200 साल। ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट डॉक्टर एंड्रू स्टीली का यह बड़ा दावा है। स्टील कह सकते हैं, ये जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें। ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट ने ऐसी दवाई का दावा किया है जो इंसान की उम्र 200 साल तक कर सकती है। नंबर 1, 200 साल। यह दवा शरीर में मौजूद उम्र बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ज़ॉम्बी सेल्स या सेनेसेंट सेल्स को नष्ट कर देगी। इन सेल्स में डिवीजन बंद होकर यह शरीर में जमा होने लगती है, जो उम्र बढ़ने के प्रोसेस से जो है उससे तेज हो जाता है। दवा से जब ये सेल्स खत्म हो जाएंगे तो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी और उम्र बढ़ जाएगी। चूहों पर किए गए टेस्ट में दवा देने के बाद ज्यादा फुर्ती दिखाई दी है और उनकी लाइफ भी बढ़ी है। चूहों और इंसानों के जीन में समानता होने की वजह से इंसानों पर भी कारगर होने का दावा है। आई थिंक वी शुड जूम इन। आप इतनी देर तक हम वेट करें। बाजार में अगले दशक तक उम्र बढ़ाने वाली ये दवा उपलब्ध होने की संभावना है। ये बहुत बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा सीधे इस ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ, इस खबर के साथ सीधे मैं चलूंगा। डॉक्टर अंशुमान हमारे पास जुड़ चुके हैं। सर, सबसे बड़ा बताइए, कितना बड़ा ब्रेक थ्रू होगा हमारे लिए ये? बिल्कुल निशांत जी, ये मेडिकल साइंस के रिसर्च में बीच बीच में आशा की किरणें झलकती हैं, उनमें से एक है। क्योंकि आज डिजीज और डेथ सबसे बड़ा मेडिकल साइंस का चैलेंज है कि किस तरह से बीमारी का हम इलाज कर दें या डेथ को रोक सकें या डिले कर सकें। लेकिन जो सबसे कड़वा सत्य है वो मृत्यु है। इसलिए ये रिसर्च एक काफी आशा की किरण जगाता है। बेसिकली क्या है कि आमतौर पे एजिंग प्रोसेस और डेथ कैसे होता है, जो आपने बिल्कुल सही कहा। सेनेसेंट सेल हर बॉडी के हर ऑर्गन की कोशिकाएं सेलुलर लेवल पे मल्टीप्लाई करना, मतलब डिवाइड करना बंद कर देती है और वृद्ध होके पड़ी रहती है। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे टॉक्सिन्स निकलते हैं जो हमें बाकी सेल्स को बूढ़ा करने में मदद करे और डेथ की तरफ प्रोग्रेस करे। ये रिसर्च उसी पे फोकस किया जा रहा है, किस तरह से ज़ॉम्बी सेल्स या सेनेसेंट सेल को शरीर से बाहर निकालें और हमारी आयु बढ़ती जाए। महत्वपूर्ण ये होगा कि सिर्फ आयु बढ़ना महत्वपूर्ण है या डिजीज विदाउट लाइफ महत्वपूर्ण है, बीमारी के बिना ही लंबी उम्र हो, तब तो ठीक है। आज विकासशील स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखें तो जिस समय मेडिकल साइंस पीछे था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हिंदुस्तान की 37 साल थी। आज हमारी 76 ईयर एवरेज, क्योंकि उसमें महामारी ज्यादा होती है तभी महामारी कम होती है। लेकिन जब दूसरा पहलू इसका देखेंगे कि 35 साल से ऊपर कितने व्यक्ति बिना मेडिसिन के चल रहे हैं, तो आपको पता चलेगा डिजीज और लाइफ, डेथ तो डिले किया लेकिन विद डिजीज डिले किया। तो इसलिए हमें दोनों का बैलेंस समझना पड़ेगा इस ड्रग के बारे में। आप जो बता रहे हैं सर, मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, ये सबसे बड़ी खबर है। फिर 200 साल इंसान की उम्र हो सकती है, ऐसा ब्रेक थ्रू आ रहा है। एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, 200 साल इंसान की उम्र हो सकती है, ऐसा ब्रेक थ्रू आ रहा है। अब 200 साल तक जी सकेगा इंसान। रिसर्च के दौरान उम्र बढ़ाने वाली दवा के परिणाम अच्छे पाए गए हैं। ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट डॉक्टर एंड्रू स्टीले का यह बड़ा दावा है।
ज़ॉम्बी सेल्स या सेंसेंट सेल्स को नष्ट करने में सफल। ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट ने उम्र बढ़ाने वाली दवा बनाने का दावा किया है। हमारी जो पहली वाली वॉल थी, और इस ब्रेकिंग के साथ मैं आशीष के पास चलूंगा। आशीष, किस स्टेज पर यह पूरा डेवलपमेंट हो रहा है इस दवाई का? निशांत ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर है, क्योंकि जो फाइनल स्टेज होता है कि इस मेडिसिन को किस फॉर्म में लिया जाए, वही किसी भी मेडिसिन का फाइनल स्टेज होता है। इसके जो ट्रायल्स हैं वो अभी एक फाइनल स्टेज पर हैं और इसे पिल्स के तौर पर लिया जा सकेगा, और इसीलिए ये बहुत ही इजी भी होगा अगर जब भी इसे रेगुलेटर जो मेडिसिन के रेगुलेटर्स हैं अलग अलग कंट्री में, उन सब की तरफ से अप्रूवल मिल जाए, स्पेसिफिकली दी FDA की तरफ से यूएस में अगर ये अप्रूवल मिल जाए तो उसके बाद में इसके कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात निशान जो आप बता रहे हैं, इसके आप देखिए जिंदगी के, देश के, दुनिया के इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। पूरी की पूरी दुनिया और जो सिस्टम जिस तरह से चलता है वो बदल जाएगा जब इंसान 200 साल तक जीने वाला ऑप्शन एक्सरसाइज कर पाएगा। आप जो बता रहे हैं आशीष, एब्सोल्युटली। सीधे आइए, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। आप बड़ा इंसानी भार तो पृथ्वी कितनी तैयार, ये बहुत बड़ा सवाल है। ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट के दावे के मुताबिक इंसान की उम्र बढ़ी तो धरती पर बढ़ेगा बोझ। नंबर 1, क्लाइमेट चेंज की वजह से करीब 3.3 अरब लोगों पर गंभीर खतरा है। 2030-2050 के बीच भुखमरी, बीमारी और बढ़ते तापमान से सालाना अतिरिक्त 2.5 लाख लोगों की मौत होगी, WHO ने कहा है। संसाधनों के आधार पर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि धरती की क्षमता सिर्फ 10 अरब लोगों की है। एलीट क्लास लोग 1 सेंचुरी ज्यादा तक पानी, भोजन और ऊर्जा पर हक जमा सकेंगे। यह भी इंफॉर्मेशन है। सीधे में चलूंगा, डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ है। सर, ये एक बड़ा फैक्टर है। वेरी क्विकली, शार्प रिएक्शन सर, कितना लोड ले पाएगी धरती, ये अगर ऐसा कुछ हो गया तो? जी बिल्कुल, धरती पे रहने के लिए प्रॉपर एक इकोसिस्टम बना हुआ है। रिसोर्सेज वर्सेस यूटिलाइजर, कंज्यूमर कितने हैं, उसको अगर हम देखें कार्बन फुटप्रिंट कितना होगा, कैसे होगा। भारत के 47 में जब देश आजाद हुआ 30 करोड़ की आबादी थी, आज 140 करोड़ है, तो 110 करोड़ सेम रिसोर्स पे है। वर्ल्ड में देखें लगभग 8.5 बिलियन अभी लोग हैं, और अनुमान ये लगाया जाता है कि 10 बिलियन लोग जब हो जाएंगे तो हमारे सारे रिसोर्सेज खत्म होने लगेंगे। लेकिन दूसरा पहलू है, साइंस जो रिसर्च कर रहा है कि बहुत सारे ऐसे खाने के पदार्थ और ऐसी चीजें उपलब्ध है समुद्र के अंदर जो मानव को, इंसान को पता नहीं है, तो खाने की सुविधा भी बढ़ने वाली है। तो हो सकता है रिसोर्सेज हमारे दूसरे तरीके से भी आने लगे, और ये जो बढ़ेगी आयु लोगों की, उसको बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि अपने को बैलेंस करना पड़ेगा कि इकोसिस्टम को किस तरह से हम सस्टेन करें। आज अगर बीमारियों को कम कर लें तो ही देखिए 20-25 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऐसी बढ़ जाएगी। अगर हम सिर्फ उन चीजों पे फोकस कर लें, लाइक पोल्यूशन, वो क्लाइमेट चेंज और अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, काफी हद तक इससे इंप्रूव। अंशुमन सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। और अब ये एक अच्छी खबर थी, आपको बता